हेलो वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं जुनैद, मैं हूं शामान। आज की जो भाई वीडियो लेकर आए हैं, जिस तरह की आपको पता है कि ऐसा बोले क्या तुमने सर खाए हैं हमारे? यार ऐसा मैं बोले ऐसा बोलता हूँ तो आप कहते हो भीख मांग रहे हो। यार ऐसे नहीं, मैं तू ऐसा तुझे बोलने को कहा है, तू फिर ऐसा बोलता है तो तू अच्छा भैया हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी अच्छा भाई, आज की जो वीडियो चैनल। लेकर आए हैं कि आपको पता है कि इंडिया का एक स्टेट जो कि दुबई बनने जा रहा है, क्या बन गया है? गालियां निकालेगी अवाम नीचे कमेंट सेक्शन में। ये इस तरह की बातें ना खुद से किया कर। क्या मतलब इंडिया का स्टेट दुबई बनने जा रहा है? वो दुबई से कम है क्या यार? भाई इंडिया दुबई जाए भाड़ में, ठीक है दुबई अपनी भाई जगह ठीक है। इंडिया का गुड़गांव इंडिया गुजरात दुबई से है, वो कम है सिंगापुर क्या? बन गया, तो अब ये कौन से स्टेट की बात आप कर रहे देख हो रहे हैं कि विजिट करने के लिए लोग जाते हैं, उन चीजों को छोड़ो, हाँ, उनकी जीडीपी को देखो, उनमें काम देखो कि क्या काम पे प्रोजेक्ट्स चलेगा, वाइज और प्रोजेक्ट वाइज। यानी कि डेवलपमेंट उस लिहाज से हाँ, हो रही है दुबई के वाले से। ये चीज देखनी है हमने। ओह नाइस। नाइस नहीं हैं? भाई, अब हमें ये है टॉपिक भी बताओ ना। ये है गुजरात, जो कि इंडिया का अगला थिंग्स टू डू बनने वाला है भाई भाई जान। तू इंग्लिश में यार तू क्या भाई छोड़ दे। गुजरात इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंडिया, एक मिनट ये एक चीज है। मिनट, ये कहना क्या चाह रहा था? इज गुजरात द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया? हाँ, थिंग टू डू यानी कि क्या करना चाह रहा है? कौन सी चीज गुजरात में तू करना चाह रहे हैं? भाई आप लोग वीडियो देखेंगे, आपको पता चल हाँ, जाएगा क्या हो सही रहा है, है गुजरात सही है, में, सही है। चल भाई। क्या नहीं हो रहा है सही है। गुजरात ये में। तूने वैसे ना आज इंतजाम वाली हरकत की है, वैसे तूने है। ठीक है। टाइटल आप लोगों ने छुपाया हुआ था, मैं हाँ। कैसे देखता। चल भाई वीडियो स्टार्ट कर। ओके। स्टार्ट। इमेजिन एक स्टेट इंडिया की ऑलमोस्ट 6% लैंड और सिर्फ 5.2% पॉपुलेशन, और उसी स्टेट से निकलते हैं इंडिया की 26.6% एक्सपोर्ट्स, 40% कार्गो एंड 33% फार्मा। और अगले कुछ सालों में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट एयरक्राफ्ट और दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब कुछ एक ही स्टेट से आएगा, और वो स्टेट है गुजरात। Doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. Mukesh Ambani is all set to build the world's largest data center We plan to establish gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. टाटा, माइक्रॉन, रिलायंस, अडानी, एनवीडिया, एयरबस, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, दुनिया की हर बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी ने पिछले 3 सालों में एक ही डिसीजन लिया है दैट वी विल बिल्ड इन गुजरात। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये 25 साल के कंपाउंडेड स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस का रिजल्ट है। सो टुडे वी आर नॉट आस्किंग इफ गुजरात इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, वी आर आस्किंग व्हाई इज एवरीवन चूजिंग गुजरात। वेलकम बैक टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली। बताओ, अब इधर कुछ हमारी जो ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग सोचेंगे कि भाईजान कि गुजरात ही क्यों, और पीएम जो है वो भी हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं, और इंडिया की बिगेस्ट जो वो है ना पर्सनालिटीज हैं, वो भी भाई गुजरात से ही हैं। गुजरात से ही टाटा belong भी, अडानी भी और मुकेश अच्छा, अंबानी ये भी सारे- जामनगर ये सारा गुजरात के अंदर आते हैं ये सारे सिटीज? हाँ, मुझे इसका आइडिया नहीं था वैसे। मैटर करता है। और हम ये क्लियर कर दें कि ये गुजरात ग्लोरिफिकेशन पीस नहीं है, ये स्ट्रक्चरल असेसमेंट है डेटा के थ्रू। एंड में हम जो रिस्क्स हैं उसको भी कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेट्स बिगिन। गुजरात ने FY25 में 9.83 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट्स किए। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का पहला पोर्ट बना जिसने 200 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल किया। सूरत अकेले दुनिया के 90% रफ डायमंड्स कट और पॉलिश करता है। फार्मा में गुजरात के पास 130 प्लस US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, और ये सब के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ अराउंड 2.2%। अब ये नंबर्स ना एक ही चीज बोलते हैं कि गुजरात इज पंचिंग वे अबव इट्स डेमोग्राफिक वेट। पॉपुलेशन से ज्यादा आउटपुट, आउटपुट से ज्यादा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से ज्यादा कंपाउंडिंग। अब पिछले 2 साल में गुजरात में जो प्रोजेक्ट्स लैंड हुए हैं ना, वो इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बताता हूँ। धोलेरा में टाटा का 91,000 करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा है, जहां दिसंबर तक इंडिया का पहला मेड इन इंडिया चिप बन सकता है। सानंद में माइक्रॉन का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। कच्छ के खावड़ा में दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और 30 गीगावाट की टारगेट के साथ। स्केल इतना बड़ा है कि ये ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ हाउसेस को पावर कर सकता है। और वडोदरा में टाटा एयरबस इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट एयरक्राफ्ट असेंबल कर रहे हैं। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी, एक शहर जो 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं बात कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट, इसको तुम कह सकते हो कि ये नेक्स्ट दुबई या सिंगापुर नहीं दुबई की कन्वर्ट करेगा।
फिर ये है कि सेम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम वैसी बिल्डिंग, सेम वैसे प्रोजेक्ट्स, मतलब अब सेम तक वैसी कंपनीज। मतलब अब तक जो हमने बड़ी बड़ी चीजें उधर दुबई में देखी हैं वो यार अब इंडिया में आप भी। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे होगे कि एक हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, साथ से कोई लेक गुजर रही है, साथ से कोई प्रोजेक्ट इस तरह मतलब क्या futuristic और हाँ, फील ही नहीं होगा कि आप किसी इंडिया के ही एक किसी सिटी में लिव कर रहे हो। A world-class finance and IT zone. ये भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है यार। आज उसके बैंकिंग एसेट्स $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और जामनगर में रिलायंस गिफ्ट सिटी हमने जब स्टार्ट में चैनल स्टार्ट किए थे, ये किए थे टॉपिक्स हमने, उसके बाद तो हमने इनको हाथ ही नहीं लगाया। हमारा कवर करना और ये चाहिए। कहाँ से भाईजान को एस्टेब्लिश कर और एनवीडिया का डेटा सेंटर बन रहा है जो इंडिया का एआई बैकबोन बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये सब कुछ एक ही स्टेट में क्यों बना? Single state। इसका जवाब इन प्रोजेक्ट्स में नहीं है, गुजरात के इकोसिस्टम में छुपा है। गुजरात ने ना पिछले 30 सालों में साइलेंटली कुछ मोनोपोलीज बिल्ड की हैं। यहाँ पहले से ही हिडन एम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। क्या आपको पता था कि मोरबी इंडिया के 80 to 90% सिरेमिक टाइल्स बनाता है विद 800 फैक्ट्रीज एंड 9 लाख लाइवलीहुड्स। कच्छ के रण में सॉल्ट एम्पायर है जो इंडिया की 76% सॉल्ट सप्लाई अकेले पूरी करता है। अमूल दुनिया का लार्जेस्ट फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव है विद अ टर्नओवर ऑफ 80,000 करोड़ रुपीस एंड 36 लाख फार्मर्स। और जामनगर में दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये सब एक ही चीज बताते हैं, गुजरात में इंडस्ट्रियल डीएनए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसलिए जब एक नई फैक्ट्री आती है ना तो उसके आसपास ऑटोमेटिकली सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और टैलेंट इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं द क्लस्टर इफेक्ट और गुजरात में ये बहुत नेचुरली होता है। Group commits to invest 1.5 lakh crores over the next 5 years in the region of Kutch. तो आप समझते हैं इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेशंस और ग्लोबल कंपनीज सभी गुजरात को क्यों चूज करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है विद एक्सेस टू मेजर पोर्ट्स दैट हैंडल इंडियाज 40% कार्गो। रीजन 2 इज पावर। 40%। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स और एआई डेटा सेंटर्स को चीप, स्टेबल और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब गुजरात ऑलरेडी पावर सप्लाई स्टेट है और वो 2 रुपीस पर यूनिट का सेमीकंडक्टर पावर सब्सिडी भी देता है। रीजन 3 इज एग्जीक्यूशन स्पीड। टाटा मोटर्स को सानंद में जमीन 900 रुपीस पर स्क्वायर मीटर में ही मिल गई थी। सिंगल विंडो क्लियरेंस गुजरात ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया विद अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। 40% केपेक्स सब्सिडी एंड 75% लैंड सब्सिडी। और यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल पीस है, यानी स्ट्राइक्स बहुत कम होती हैं और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रीजन 4 द गुजराती डीएनए। सी यू कैन नॉट इग्नोर द एवरेज गुजराती माइंडसेट। 200 सालों का ट्रेडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क विद मिल ओनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, एनआरआई बिजनेसमैन। गुजरातियों को ना बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा हक कहा जाता है क्योंकि इधर के लोग ना काफी ज्यादा हैं जो कि जीरो से उठ के आए हैं। कोई उनकी बैकबोन नहीं थी। उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि हाँ। हमने नौकरी नहीं करनी, हमने बिजनेस करना ही है। करना है और करना भी अपने इंडिया में ही है। हम ऐसे। नहीं करते बाहर को जा, क्यों उनको एस्टैब्लिश करें भाई, जब हमारे पास अपना मुल्क है हम बिल्कुल अपने ऐसे मुल्क में ही। करेंगे भाई। इनके लिए बहुत नेचुरल है। अब अगली वेव की तैयारी हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। और इंटरेस्टिंगली ग्रोथ अब सिर्फ अहमदाबाद तक लिमिटेड नहीं है। राजकोट, भुज, भावनगर, वापी, आनंद, ये सब टियर 2 सिटीज अपना इंडस्ट्रियल पुल डेवलप कर रहे हैं। अहमदाबाद ऑलरेडी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बिग सिटी हाउसिंग मार्केट है और सूरत इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन इकोनॉमीज में से एक है। मतलब गुजरात सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बना रहा, इट इज बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज। लेकिन गुजरात की ग्रोथ में वल्नरेबिलिटीज भी हैं और सबसे बड़ा रिस्क है वाटर स्केर्सिटी। कच्छ बैरन लैंड है, साबरमती और नर्मदा सिस्टम्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं और अब सेमीकंडक्टर प्लांट एंड एआई डेटा सेंटर्स को ना मैसिव वाटर चाहिए और गुजरात का बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। और दूसरा है कंसंट्रेशन रिस्क। रिलायंस और अडानी जैसे जायंट स्टेट इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा सोशल इंडिकेटर्स। देखो गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो स्ट्रांग है लेकिन गुजरात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 24 है और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी गुजरात को अभी काफी इंप्रूव करना बाकी है। सो इज गुजरात द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया? ऑनेस्टली गुजरात इज ऑलरेडी अ बिग थिंग। रियल स्टोरी ये है कि इंडिया की नेक्स्ट इकोनॉमिक साइकिल किस पे बिल्ड होती है। पिछले 25 सालों में साउथ इंडिया ने आईटी और सर्विसेज पे बेट लगाई और वो इसमें जीत गए। अब अगले 25 सालों के लिए गुजरात मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज पे बेट लगा रहा है और कंपाउंडिंग हमेशा अर्ली स्टार्टर को फेवर करता है। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं तो दिस में जेन्युइनली बिकम गुजरात डेकेड। क्योंकि इकोनॉमी जीडीपी से नहीं बनती, वो बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो बनती है एग्जीक्यूशन से और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से। वेल दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर बेटिंग बिग ऑन गुजरात एंड लेट अस नो हाउ यू ओके जी, ये थी हमारी वीडियो आज की। और
चौंका देने वाली वीडियो नहीं होती हाँ, कि मतलब एक माइंड में वो चीज ना हो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो एक स्टेट हैंडल कर सकता है और वो कर रहा है, बल्कि कर चुका भी होगा, कर चुका भी होगा यार। बिल्कुल ऐसे ही ये है। और वाइड भाई स्टेट है जिसके अंदर 0 से लेकर 2 सिटी न्यू बन रहे हैं, गिफ्ट सिटी और एक दुलेरा सिटी। दुलेरा सिटी बिल्कुल और ऐसे ही। दोनों स्क्रैच से बनाए जा रहे हैं, दोनों जो हैं जीरो से बनाए जा रहे हैं। कोई चीज नहीं थी आज से कुछ साल पहले, वो खाली लैंड थी। बिल्कुल और ऐसे ही। उधर आज इतनी हाई राइजिंग बिल्डिंग, इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, और तुम्हें मैं अगर बताता चलूं गिफ्ट सिटी का हर चीज अपनी है। उधर का एक प्रॉपर एक बहुत बड़ा मैनेजिंग रूम वगैरह उन्होंने टाइप बनाया हुआ है। उधर पूरे गिफ्ट सिटी में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, खराबी है, वो एक रूम पूरी में, गिफ्ट सिटी की। हाँ बिल्कुल पूरे ऐसे वो एक रूम में बैठ के प्रॉपर टीम है, उन्होंने प्रॉपर पूरी स्क्रीन लगाई हुई है और उधर से रह के मैनेज किया जा रहा है। और कहीं पे पानी नहीं जा रहा, उधर से करेंगे, कहीं पे क्या पानी बात है। भाईजान सारा वहां से क्या कंट्रोल हो रहा है बात उस है। एक रूम से। मतलब अगर किसी एक फ्लैट में या एक वो बिल्डिंग में पानी की कमी है, वो भी वहीं से मैनेज हो रहा है। भाईजान हर चीज एसीज के कनेक्शन तक यानी कि उधर से गुजर के जा रहे क्या हैं। बात है यार। और दुलेरा का भी हमने इसी तरह उधर देखा था। उधर किसी को ऑफिस बनाता है तो किसी को अपने से एसी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है भाईजान, पीछे से डायरेक्ट वो कनेक्शन क्या तो मैंने सुना है कि दुलेरा में जो एयरपोर्ट बना रहे हैं ना, उनको उसको खूबसूरती के लिए आर्टिफिशियल नदी भी बनाई उन्होंने उसके बिल्कुल नदी ऐसे ही है। में। और दुलेरा को भी वही सेम उन्होंने रिन्यूएबल चीजें अपनी, वो जो सोलर प्लेट्स हैं, वो ऐसा ही है, हर चीज, ऐसा ही पानी है। का निजाम भी वहां पे खुद है भाई साहब। ऐसा ही है। बहुत ही जबरदस्त और है। कहते हैं ना कि यार एक चीज का बिल्कुल ही नक्शा ही चेंज कर देना हाँ। उन्होंने। वो भाई फ्यूचरिस्टिक सिटीज बना रहे हैं भाई, वो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। और एक नहीं, ना जाने एक वक्त में कितने सिटीज बना रहे हैं, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ना कोई नया city बन डेवलपमेंट ही रहा हो ही है। रही है ये भाई। वीडियो देख के मुझे लगा है कि क्योंकि अडानी और मुकेश अंबानी और टाटा जिस तरह मुंबई में चले गए, मैंने सोचा उधर मुंबई में वो सारी इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं नहीं कि उन्होंने भाई। गुजरात में कोई छोड़ा नहीं है। गुजरात में कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ। और जो रिवर है उसको जो मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, प्रॉपर क्लीन रखना उसको, हाँ। उसके ऊपर एक ब्रिज जैसा बनाना। और तुम्हें हम्म। पता है कि जो उसके ऊपर वो जो ब्रिज बना हुआ है जो हम अक्सर देखते हैं, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर म्यूजिक वाला सिस्टम दिया हुआ है कि आप चहलकदमी वगैरह करो हाँ। या आप जाओ इधर से गुजर के जाओ तो आपको बोरियत वाला, एक तो वो व्यू इतना प्यारा है कि प्यारा है, भाई वो बिल्कुल एक ऐसे ही। दरिया के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से आप गुजर के जा रहे हो। दूसरा भाई हल्का हल्का म्यूजिक, आपको स्पीकर्स वगैरह, और हाँ। उसमें प्रॉपर अनाउंसमेंट्स वगैरह भी की जाती है। ओ वाकई में ये भाई, ज्यादा ये सही ये है। चीजें थी तो भाई, मुझे भी नहीं पता थी यार। ये थी भाई हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें। दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक टेक केयर। केयर जी।